चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एनएसक्यू न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें थोड़ा आप मेरा कंटेंट एक्सेस कर सकें। और ये अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 20% का डिस्काउंट लिमिटेड ऑफर के लिए आया है। तो लाइव ओमन कोड यूज़ करना है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। वैसे भी आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं लाइव ओमन कोड यूज़ करके 20% डिस्काउंट। चलिए, आज के दिन की शुरुआत 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो दैट कि कंज्यूमर्स को अपने राइट्स और अपनी नीड्स जो हैं उसकी अवेयरनेस हो सके। पहली बार प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जो है, इनके द्वारा एक स्पेशल मैसेज यूएस कांग्रेस में दिया गया था। 15 मार्च 1962 को दिया गया था, इस वजह से 15 मार्च को ऑब्जर्व भी किया जाता है। उसमें उन्होंने 4 राइट डिस्कस करे थे कंज्यूमर्स के। पहला, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज एंड राइट टू हर्ट। उसके बाद 1983 में इसके ऊपर एक और मूवमेंट हुई, कंज्यूमर मूवमेंट। उसके बाद से 15 मार्च के जो है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट के रूप में जो है ऑब्जर्व किया जाता है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बनाए गए? तो आंसर है देवाशीष पांडा जी। तो ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और फॉर्मर फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी देवाशीष पांडा जी, जो कि चेयरमैन बनाए गए हैं आईआरडीआई के। तो ये 1987 बैच आईएएस ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश कैडर के, और ये इसी सर्विसेज से जस्ट अभी जो है रिटायर हुए हैं। इनका जो अपॉइंटमेंट है ये फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी के द्वारा किया गया है। इसके पहले जो है, जो आईआरडी के हेड थे वो थे सुभाष चंद्र कुंतिया, जिनका जो रिटायरमेंट हुआ था मई 2021 में। उसके बाद से ये पोस्ट खाली थी। उसके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे फॉर्मर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ग्रुप हेड जो हैं राकेश जोशी जी को बनाया गया है। ठीक है। उसके अलावा आईआरडी की अगर बात करें तो 10 मेंबर होते हैं रेगुलेटरी बॉडी में, जिसमें चेयरमैन भी हैं, और 5 होल टाइम मेंबर होते हैं और 4 जो है पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। कौन से मिनिस्टर के द्वारा जो है बजट पेश किया गया यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का? तो डेफिनेटली अब ये इसमें टेंडर में पेश किया जा रहा है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। तो आप सभी जानते हैं, देखिए फर्स्ट सेशन जो बजट का हुआ था 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में हुआ। अब रेज्यूम होने वाला सेकंड सेशन 8 अप्रैल का, और उसके बीच में डिस्कशन और चल रहे हैं। तो अभी जो है 8 जनवरी को जो है ये बजट पेश करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर, और उसमें एक एस्टिमेट रेसिपेंट एंड एक्सपेंडिचर बताया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए। डिस्कशन होने वाला है, वोटिंग होने वाली है सप्लीमेंट्री डिमांड्स पे, और उसके अलावा कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उनके ऊपर भी डिस्कशन होने वाला है। उससे पहले कुछ वेबिनार्स बीच में हो रहे हैं, तो वो वेबिनार्स भी कवर करने हैं। और अभी फिलहाल में डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें भी कुछ डिस्कशन हो रहे हैं कि ग्रांट किसको, किस मिनिस्ट्री को कितना मिलना चाहिए, सही मिला या नहीं मिल रहा। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। रिसेंटली कौन से इंडियन प्लेयर है जिन्होंने कपिल देव जी का रिकॉर्ड तोड़ा है? ठीक है, 40 ईयर का रिकॉर्ड था, ठीक है, फास्टेस्ट 50 मारने का टेस्ट में। तो ये ऋषभ पंत के द्वारा तोड़ा गया। ऋषभ पंत भी एक फेमस खिलाड़ी है और ये हमारे विकेट कीपर भी हैं। तो 40 साल का रिकॉर्ड था। देखिए, कपिल देव जी के द्वारा 30 बॉलों में 50 रन मारे गए थे 1982 के मैच में, जो टेस्ट मैच था पाकिस्तान कराची में हुआ था। उसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं ऐसे रिकॉर्ड मारने की कोशिश की, लेकिन तोड़ा नहीं गया। ऋषभ पंत ने अभी क्या किया है कि इन्होंने 28 बॉल पे 50 रन मारे, जिसमें 7 बाउंड्रीज और 2 सिक्सेस हैं। तो ये एक रिकॉर्ड है जो कि अभी तक का इंडियन टेस्ट बैट्समैन जो हैं उनके द्वारा किया गया। अगर विकेट कीपिंग में भी देखें तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है, विकेट कीपर के द्वारा जो है इतना स्कोर करना। महेंद्र सिंह धोनी का और ऑस्ट्रेलिया के एक स्मिथ खिलाड़ी थे, उनका भी रिकॉर्ड जो है इनसे कम का ही है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया है इंदौर, गोंडिया और हैदराबाद के बीच में फ़्लाइट रूट, तो डेफिनेटली ज्योतिरिया जो स्किंदिया हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा किया गया है मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर। तो इनके द्वारा ये फ्लैग ऑफ किया गया किसके अंडर? तो ध्यान रखिएगा, आरसीएस उड़ान, उड़े देश का हर आम नागरिक, रीजनल कनेक्टिविटी सर्विस जो प्रोवाइड की जा रही हैं उसी के अंडर इस रूट को जो है लागू किया, उड़ान आरसीएस 4.0 के अंडर। तो अभी इन टोटल 409 जो है रूट्स ऑपरेशनलाइज जो है किए जाएंगे इसी स्कीम के अंडर। और ये एक तरीके से ड्रीम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लिया गया था कि हर एक कॉमन आदमी को जो है फ़्लाइट सर्विसेज मिल पाएँ, कनेक्टिविटी मिल पाए। तो इंदौर जो गोंडिया हैदराबाद का रूट है वो बेसिकली जो है इंदौर को 2 स्टेट महाराष्ट्र और तेलंगाना से कनेक्ट करेगा, जिसमें गोंदिया का जो एयरपोर्ट है विरसी एयरपोर्ट, इसको ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जिसको रेगुलेट किया जा रहा है, विरसी विलेज के पास में है, गोंडिया महाराष्ट्र के नियर बाय। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने इनोग्रेट किया है सेमिनार ऑन 25 ईयर ऑफ तराई एक्ट? तो ये अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपीलेट ट्रिब्यूनल जो है, इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये पूरा सेमिनार 25 साल हो चुके हैं तराई एक्ट को।
और उसके ऊपर ये एक जो है सेमिनार है पूरा, वे फॉरवर्ड फॉर स्टेक होल्डर टेलीकॉम ब्रॉडकास्टिंग आईटी एरिया एंड आधार। देखिए सेमिनार जो है इनोग्रेट अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, और इनके द्वारा ये जो किया गया है इसका 2-3 चीज़ें और डिस्कस में आई है, जैसे यूनिक कैरेक्टर है तराई का, हाई कैपिटल जो इंटेंसिव नेचर है, इन सब पे डिस्कशन किया गया है। 25 साल हो गए हैं, कैसे 1997 में तराई एक्ट को पास किया गया था टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए। चलिए जो हेडक्वार्टर दिल्ली में। देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, हाउ मेनी पीपल डाइड इन रशियन एयर स्ट्राइक। तो पोलिश बॉर्डर पे जो एयर स्ट्राइक हुआ है तो 35, ये अभी तक का अगर 18 दिन के मिलिट्री ऑपरेशन में देखा जाए तो अभी तक का सबसे खतरनाक अटैक जिसपे सिविलियन की मौत ज़्यादा हुई है, इंजरी भी बहुत ज़्यादा हुई है, 35 किल और 134 इंजरीज। तो ये पॉलिश बॉर्डर है जो यूक्रेन का ही पार्ट है। यूक्रेन का कौन सी लोकेशन है, वेस्टर्न वोट टारगेटेड लोकेशन है, जहाँ पे जो है रशियंस ने लगातार 30 रॉकेट जो हैं दागे हैं, उसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है यूक्रेन को यहाँ पे। और ये लोकेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये इंटरनेशनल पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी सेंटर है वहाँ पे, जहाँ पे यूक्रेन ने अपने मिलिट्री पर्सनल को ट्रेन किया है और जो है और सारी ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड की है। तो लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि किस लोकेशन पे है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने टेम्परली ना जो अपने टाइप्स हैं या टॉक्स हैं उसको जो सस्पेंड कर दिया सऊदी अरेबिया के साथ। तो ये ईरान के द्वारा किया है और ये एक यूनिलेटरल जो है टाइप को रोका गया है। ठीक है, ईरान के द्वारा डिसाइड किया गया है, टेम्परली सस्पेंशन है। ठीक है, सऊदी अरेबिया के साथ इन दोनों के दोषियों को बीच में हमेशा जो है विवाद बने ही रहते हैं और उसको ही रोकने के लिए एक तरीके से बगदाद की टॉक्स चल रही थी, लेकिन अभी ईरान के द्वारा इसे टेम्परली रोका गया है। ठीक है, कारण नहीं बताया गया, ईरान ने सस्पेंशन का कोई कारण नहीं बताया, लेकिन एक रिपोर्ट है जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अपडेट देते हैं। ठीक है, ईरानी न्यूज़ वेबसाइट है नोरो न्यूज़, इनका जो है अपडेट इनके हिसाब से कारण ये है कि जो सऊदी अरेबिया में जो सेचिस्ट हैं उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है, तो इस वजह से ईरान नाराज़ है कि आप इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने टाई अप जो भी टाइज हैं उनको रोका है, सस्पेंड किया थोड़ी देर के लिए। रिसेंटली कितने इंडियन बॉक्सर हैं जो कि ASBC एशिया यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड जीते हैं? तो 6 गोल्ड मेडल आ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा 6 इंडियन जूनियर बॉक्सर जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, विनी, वक्षिका एंड विधि। एंड उसके अलावा जो है ये कहाँ पे हो रहा है इवेंट, तो जॉर्डन में हो रहा है इवेंट। ठीक है, 2022 का एशिया यूथ जूनियर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें 21 कंट्री पार्टिसिपेट करी, जिसमें इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान ऐसे जो हैं देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, एक रिमार्केबल एफर्ट जो है यशिका के द्वारा किए गए, जिसमें उन्होंने अपने काउंटर पार्ट उज़्बेकिस्तान की जो रखीमा है उनको हराया। उसके अलावा और भी हैं निकिता चंद जी, ठीक है ना, तो ये सब खिलाड़ियों के नाम आपको पता होने चाहिए। हाल फिलहाल में हिंदी सलाहकार समिति राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की मीटिंग हुई है, कौन सी? तो आंसर है 9th। सिंपल डिस्कशन रहा था कि 9th मीटिंग हुई थी हिंदी सलाहकार समिति की राज्यसभा में, जिसमें चेयरमैन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू जी, उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ों पे स्टेटमेंट दिया गया कि हिंदी को हमें प्रमोट करना चाहिए। आज के समय जो टेक्नोलॉजी के समय में हम हिंदी से कितनी भी भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन में हर एक जगह जो है हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, और उसके कारण बहुत सारे हैं कि हिंदी हमारी जो है मातृभाषा रही है, और जुडिशरी और लॉ इसमें भी इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। बस सिंपल डिस्कशन है कि आपको मीटिंग का पॉइंट पता होना चाहिए कि 9th मीटिंग हुई थी, क्वेश्चन यहीं पे से आएगा। महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में महाराष्ट्र की फर्स्ट सिटी जिसने 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन अचीव किया है, तो नवी मुंबई के द्वारा किया गया है कि जो है इनके द्वारा 100% पॉपुलेशन को जो है नवी मुंबई की वो जो है वैक्सीनेट है, लेकिन 18+, ठीक है, 18 एज से अब के अराउंड इनकी जो पॉपुलेशन है वो 11 लाख के आसपास की एलिजिबल है, उन सभी को वैक्सीनेट किया गया। तो महाराष्ट्र में सबसे पहला है, ठीक है, नवी मुंबई याद होना चाहिए। वेटरन मराठी एक्ट्रेस जो वत्सला देशमुख थी, इनका निधन हुआ किस एज में? तो आंसर है 92 की एज में। एक फेमस मराठी हिंदी एक्ट्रेस थी, इनका निधन 92 की एज में हुआ है। और इनकी जो मूवीज़ हैं नागपंचमी, जल बिन एंड मायामोली एंड दिस फेमस मूवीज़ जो है इनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनका जो फिल्म करियर है वो एक तरीके से 1987 में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था ड्यू टू एन एक्सीडेंट। उसके बाद इन्होंने ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन हाँ हमें पता होना चाहिए कि किस जगत से संबंधित है, क्योंकि पॉइंट इंपॉर्टेंट है आज के। ठीक है, रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट, ये बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई? भूपेंद्र यादव जी के द्वारा।
इंडिया का फर्स्ट ड्रोन स्कूल इनॉग्रेटेड कहाँ पे किया है? ग्वालियर में। इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 ऑर्गेनाइज किया गया किसके कहाँ पे? तो बेंगलोर में। कल एक सवाल पूछा था कि कौन सा डांस जो है कर्नाटका से एसोसिएटेड, तो यशकना जो डांस है एसोसिएटेड है। अभिषेक का आंसर बिल्कुल सही। आज का सवाल देखिए, कौन सी रेंजेस जो हैं सह्याद्री से संबंधित हैं? कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिएगा। अपॉर्चुनिटी, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें सो दैट आपको अच्छा कंटेंट मिल सके। ये आप जो है स्कॉलरशिप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि आप कोर्सेज के लिए 20% डिस्काउंट की अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें। देखिए लाइव अमन कोड यूज़ करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। कोड आपका मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आएगी। 20% फ्लैट ऑफ है। किसी भी कोर्स के लिए आप 20% डिस्काउंट ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आज के लिए और आने वाले 1-2 दिन के लिए 20% डिस्काउंट होगा। लाइव अमन पे कोई भी एग्ज़ाम हो आप ज्वाइन करिए अभी, स्पेशली लाइव अमन कोड यूज़ करके। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।